आपने कई गुफाएं देखी होंगी या फिर उसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है और कहाँ है? वो गुफा इतनी बड़ी है कि जिसमें 40 मंजिला कई इमारतें बनाई जा सकती है। दोस्तों, इस गुफा का नाम सोंडोंग है, जो मध्य वियतनाम के जंगलों में है। यह गुफा जंगल के बीच में छिपी है। इस गुफा को संयोग से खोजा गया था, मतलब कोई कहीं गया और वह संयोग से कोई बड़ा काम कर दिया या हो गया। अब तो आप संयोग का मतलब समझ ही गए होंगे। और इसे 8 साल पहले जनता के लिए खोला गया था। इस गुफा के अंदर बहुत से भूल भुलैया हैं। लाखों वर्षों से मौजूद यह गुफा अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह गुफा इतनी बड़ी है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें न्यूयॉर्क जैसी 40 मंजिला इमारतें बनाई जा सकती है। इस गुफा की कुल लंबाई 9 किलोमीटर है और इसमें लगभग 150 अलग अलग गुफाएं हैं। इस गुफा में घने जंगल और कई नदियां मौजूद है। इस गुफा में बड़े बड़े इमारतों जैसे पहाड़ हैं। इस गुफा का अपना एक अलग मौसम है। इस गुफा को एक प्राकृतिक आश्चर्य माना जाता है। पानी के बिना कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी मौजूद है। यहाँ पर पानी ठोस, तरल और गैस तीनों रूप में मौजूद है। आप लोगों ने वह कहावत तो सुनी होगी कि जल ही जीवन है, लेकिन यह एक कहावत नहीं, यह हकीकत है। यदि हमारे शरीर में 10% पानी कम हो जाए तो हमारी मौत हो सकती है। शरीर में 1% पानी कम होने पर हम सभी को प्यास लगती है। हम सभी को पानी बचाना चाहिए, इसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि टोटी से 1 सेकेंड में 1 बूंद पानी गिरती है तो 1 साल में 11,000 लीटर पानी नष्ट हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि जंगलों में जब हाथियों को प्यास लगता है तो वह पानी को 5 किलोमीटर दूर पहले से ही ढूंढ लेते हैं। पानी का रंग हल्का नीला होता है। वैसे तो पृथ्वी के 71% भाग पर पानी पाया जाता है, परंतु उसमें सिर्फ 1% पानी ही पीने योग्य है। पानी में कई तरह के अणु मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए कुछ लाभदायक तो कुछ हानिकारक होते हैं, लेकिन शुद्ध जल में कोई स्वाद नहीं होता। दोस्तों, जब भी युद्ध की बात होती है तो हमें प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, वहीं दूसरा विश्व युद्ध जो साल 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, हमें यही 2 विश्व युद्धों का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कौन सा था? उस युद्ध की अवधि क्या थी, मतलब युद्ध कितने देर तक चला था? यहाँ हम उसी युद्ध की बात कर रहे हैं जिसे युद्ध इतिहास में सबसे छोटा युद्ध के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध साल 1896 में इंग्लैंड और जंजीबार के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने जंजीबार को केवल 38 मिनट तक चले युद्ध के बाद समर्पण करने को मजबूर कर दिया था। इस युद्ध की शुरुआत उस समय हुई थी जब जंजीबार को लेकर जर्मनी और ब्रिटेन के बीच साल 1890 में संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन ब्रिटेन की कोशिश थी कि इस संधि के जरिए वो पूरे जंजीबार यानी पूर्वी अफ्रीका में अपने साम्राज्य को फैला सके। इसी कारण जंजीबार की सत्ता को ब्रिटेन को सौंपा गया। दोस्तों, यही इतिहास की सबसे छोटी युद्ध जो 38 मिनट तक चली थी। दोस्तों, आप लोगों ने कभी तरबूज की जीभ देखी है? अगर नहीं देखी है तो देख लो इस तरबूज के जीभ को। समुद्र हर चीज पर अपने निशान छोड़ देता है, चाहे फिर वो जूता ही क्यों ना हो। कभी यहाँ पर झील हुआ करता था जिसमें यह नाव डूब गई थी, लेकिन अब देखिए यहाँ से झील का पानी हटने के बाद यह सेल बिल्कुल नारियल जैसा लग रहा है। कुत्ते से भी बड़ा मशरूम कभी देखा है? अगर नहीं तो देख लो। नींबू को कभी ऐसा देखा है? लगता है नींबू अपने ही मन का मालिक है। नदी का स्तर गिरने के बाद कुछ ऐसा नजारा सामने आया। गोल्फ बॉल के चारों ओर उग गया पेड़। ये बैगन तो एकदम पूप इमोजी जैसा लग रहा है। पेड़ का ये अनोखापन वाकई गजब है। दोस्तों, जेलीफिश के बारे में तो आप जानते ही होंगे या फिर नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप सच में जेलीफिश से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। बॉक्स जेलीफिश जो कि विभिन्न प्रजातियों में दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, हवाई और वियतनाम के आसपास के पानी में तैरती है। हालांकि एकदम शांत दिखने वाले यह पारदर्शी बॉक्स जेलीफिश सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक है। दोस्तों, जेलीफिश को पारदर्शी इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि इसे देखने पर इसके आर पार हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके शरीर में अधिक मात्रा पानी की होती है। लेकिन एक बॉक्स जेलीफिश की बात करें तो वह इतना जहरीला होता है कि एक जेलीफिश एक बार में 6000 इंसानों को मार सकती है। बॉक्स जेलीफिश के काटने पर हल्के दर्द से लेकर दिल के रुक जाने तक कुछ भी हो सकता है। इसके जालों में जानलेवा खतरनाक जहर होता है जो उनके शिकार को तुरंत स्तब्ध कर देता है और मार डालता है। उनके प्रत्येक जाल में सूक्ष्म इंजेक्टर लगे होते हैं जो अपने शिकार को संपर्क में आते ही जहर इंजेक्ट कर देते हैं। नंबर 1, मनोविज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग व्यवहार करता है। वह किस समय कैसा व्यवहार करेगा इसके बारे में वो पहले नहीं जान सकता। नंबर 2, सृष्टि के आरंभ से अब तक 2 व्यक्ति एक जैसे पैदा नहीं हुए। उनका व्यवहार उनकी जीवात्मा पर निर्भर करता है। फैक्ट नंबर 3, साइकोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति अपना भविष्य स्वयं बनाता है, कोई और उसके मौलिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकता है। एक शोध के अनुसार एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नकल ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकता। नंबर 5, एक शोध के अनुसार आपका हस्ताक्षर
आपके आत्मविश्वास से पूरी तरह जुड़ा रहता है। जितना बड़ा आपका हस्ताक्षर होता है आपका कॉन्फिडेंस उतना ही अधिक होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि आपके 1 मिनट का गुस्सा आपके 4 से 5 घंटों के लिए इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। गौरैया की घटती आबादी का एक बड़ा कारण मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन है, क्योंकि आमतौर पर 12 से 15 दिनों तक अंडे सेने के बाद गौरैया के बच्चे निकल आते हैं, लेकिन मोबाइल टावर के पास 30 दिन सेने के बावजूद भी अंडा नहीं फूटता। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की सबसे गहरी जगह कहाँ है? इस जगह का नाम है मरियाना ट्रेंच यानी मरियाना गर्त, जो लगभग 11,000 मीटर गहरा है। इतना गहरा कि वहाँ माउंट एवरेस्ट को भी डुबो दिया जाए तो भी पानी ऊपर रह जाएगा। यहाँ का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसानी शरीर कुछ ही सेकंड में कुचल जाए, फिर भी वहाँ कुछ जीव जिंदा रहते हैं। समुद्र के नीचे भी एक रहस्यमय दुनिया है जिससे हम लोग अनजान हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना पेड़ स्वीडन के फुल्लू फजेलेट पहाड़ों में एक पेड़ है जिसका नाम ओल्ड टजिक्को है। यह स्प्रूस ट्री लगभग 9,560 साल पुराना है। यह पेड़ कई बार मौसम खराब होने और बर्फबारी से टूट चुका, लेकिन इसकी जड़ें आज भी जिंदा है और हर बार नया तना उगा देती है। जब आप इसे देखते हैं तो लगता है जैसे साधारण पेड़ हो, लेकिन यह इंसानों की पूरी सभ्यता से भी ज्यादा पुराना है। क्या आपको पता है धरती के ऊपर पिछले 13,000 साल से एक रहस्यमयी सैटेलाइट घूम रहा है? इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहते हैं। नासा ने इसकी तस्वीरें ली, लेकिन हर बार कहा ये तो बस एक स्पेस कचरा है, मगर कुछ वैज्ञानिक और साजिश थ्योरी वाले मानते हैं कि ये किसी एलियन सभ्यता का जासूस है जो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है।